और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन और तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए शुभागमन हो चुका है। हमारे मध्य प्रदेश के बेहद संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का एक अनूठी विचारधारा के साथ निरंतर मध्य प्रदेश को जो अग्रणी बना रहे हैं, सशक्त नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, नवाचार से तरक्की, विकास का उत्कर्ष निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना हुआ है। और आज भी उज्जैन वासियों के लिए अनुपम सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी MPIDC उज्जैन के अंतर्गत 26 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। MPIDC उज्जैन के अंतर्गत औद्योगिकरण को अधिक गति देने हेतु प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले इन 26 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन करेंगे। विधिवत तरीके से पूजन अर्चन समर्पित करके इन 26 नवीन औद्योगिक इकाइयों की शिलापट्टिका का अनावरण जोरदार तालियों के साथ, तालियां भरपूर होना चाहिए। उज्जैन वासियों के लिए अनुपम सौगात 26 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और इसी की शिलापट्टिका का अनावरण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। कई सारी नवीन औद्योगिक इकाई 26 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण, जिससे क्षेत्र में 1127.24 करोड़ का निवेश तथा 5,500 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। भारत सरकार एवं राज्य शासन की संयुक्त परियोजनाएं DMIC विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड उज्जैन में पंचमहल, CP पेंट्स, सुधारक पाइप्स, फिना जैसी कुल 10 इकाइयों द्वारा व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ होने जा रहा है। इन 26 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी की इस प्रसन्न मुद्रा, एक ऊर्जावान प्रस्तुति, इस भूमि पूजन के साथ 26 औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हमारे बीच पधार चुके हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। मध्य प्रदेश जहां अनंत संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश को संभावनाओं का रेड कारपेट भी माना जा रहा है। नंबर 1 डेस्टिनेशन है जहां पर निवेशक जुड़ सके। सबसे देश पारदर्शी और ईज टू डूइंग बिजनेस जिस प्रदेश की पहचान बन चुकी है, और ऐसे ही प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी अनुपम सौगातों से जन जन के जीवन को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। और आज भी ये 26 नवीन औद्योगिक इकाइयों की अनूठी सौगात, जिससे आर्थिक क्रांति उत्पन्न हो सके, संपूर्ण उज्जैन के विकास को और गति प्राप्त हो सके, इसी विचारधारा के साथ ये अनुपम सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। विकास के स्वर्णिम शिखर तक ले जाने के लिए अनुपम दूरदृष्टिता के साथ जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे दूरदृष्टि वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कुछ ही क्षण में हमारे साथ मंच पर होंगे। एक अनूठी सोच है, नवविचारों के साथ, अपनी नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। बात चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या औद्योगिकरण की हो, एक अलग ही पहचान बना चुका है हमारा मध्य प्रदेश औद्योगिकरण के क्षेत्र में। और ज्ञान को ध्येय में रखते हुए नारियों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए जो दृढ़ संकल्पित हैं। और इन्वेस्ट मध्य प्रदेश अनंत संभावनाएं जो कि मध्य प्रदेश की पहचान बन चुका है। हर एक निवेशक जहां जुड़ना चाहते हैं, ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश
का जिन्होंने निर्माण किया है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर आपने भूमि पूजन किया उन 26 नवीन औद्योगिक इकाइयों का, जिनसे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, निवेशक जुड़ेंगे। और आज मध्य प्रदेश जिसका स्वर्णिम काल है और संपूर्ण भारतवर्ष के निवेशक, संपूर्ण विश्व भर के निवेशक जुड़ना चाहते हैं ऐसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश से। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुपम सोच से, जो अपने वेदों के ज्ञान के साथ साथ औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के लिए भी जन जन को प्रेरित कर रहे हैं, अनूठे प्रयास कर रहे हैं। और बात चाहे गौ संवर्धन की हो या तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और गुणवत्तापूर्ण जन जन तक पहुंचाने की हो, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास की तरफ मध्य प्रदेश को ले जा रहे हैं। और आज भी इन नवीन औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और इन नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ साथ कई सारे उत्पादों को बनाएगा हमारा मध्य प्रदेश, और कई सारी रोजगार की संभावनाएं जो हैं वो युवाओं के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, जिससे और समृद्धशाली हो सकेंगे हमारे मध्य प्रदेश के युवा। पुनः यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं और फूलों की वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। उनकी गृह नगरी उज्जैनी में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिए हमारे बीच जो पधारते, जोरदार तालियों के साथ, आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश में एक प्रथा है, किसी भी शुभ कार्य के पूर्व कन्या पूजन किया जाता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ और सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम डेटवाल जी, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जिस प्रकार से जग में प्रकाश होने पर परछाई उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से इस दीप के प्रज्वलित होने से विकास को नव ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये देवी स्वरूपा बालिकाएं हैं जिनमें हम साक्षात माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। और इनका आशीर्वाद लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को निरंतर अग्रणी बना रहे हैं। उनको भेंट स्वरूप उपहार देते हुए, रोली चावल से उनका पूजन करते हुए और पुष्पमाला से अभिनंदन करते हुए, देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियां हैं। और जैसा कि कहा जाता है, बेटी है तो ही कल है, बेटियों को हमें आगे बढ़ाना है, समृद्धशाली बनाना है। जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में, औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुराणों में जिस प्रकार से वर्णित है, पृथ्वी का रत्न कालिदास की रचना में स्वर्ग का चमकता हुआ खंड है, जहाँ कालों के काल बाबा महाकाल का वास है और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु संदीपनी का आश्रम है। ऐसी दिव्य स्थल पर पूरे विश्व की आस्था जहाँ से जुड़ी है, ऐसी ही पवित्र धरा उज्जैनी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दुनिया में विशेष स्थान बना चुका है मध्य प्रदेश और ये सब संभव हो पाया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व से। और जैसा कि हमारी एक और अनूठी परंपरा है, अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश
श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें और संपूर्ण उज्जैन वासी अपनी तालियों के माध्यम से अपना अभिनंदन प्रेषित कर सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण पलों के और आग्रह करेंगे प्रबंध संचालक MPIDC श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का, माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी का, माननीय विधायक डॉक्टर श्री तेज बहादुर सिंह जी का, माननीय विधायक श्री जितेंद्र सिंह पंड्या जी का, माननीय अध्यक्ष नगर निगम श्रीमती कलावती यादव जी का, माननीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी का, माननीय नगर अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी का, माननीय ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजेश धाकड़ जी का, माननीय अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी का, माननीय श्रीमती शिवानी कुंवर जी का, और आग्रह करेंगे कार्यकारी संचालक श्री राजेश राठौर जी से कि वे आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। साथ ही मंच पर आयुक्त संभाग उज्जैन, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन, प्रबंध संचालक MPIDC सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। जय श्री महाकाल। आज के इस कार्यक्रम उधर पास में हमारे इंदौर से पधारे और खासकर ये 2-3 तरह से काम के हैं जिनने अपने बलबूते पर इंडस्ट्रियल एरिया खुद ने डेवलप करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। एक बार हमारे हज कमेटी के ने क्या वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा डॉक्टर सनवर पटेल जी, जोरदार सनवर पटेल जी का भी अभिनंदन करें। पूरे मंच का एक बार यहाँ से वहाँ तक सबका अभिनंदन कर दें। हमारे सारे अधिकारीगण, PS राघवेंद्र सिंह जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के अपनी नमस्कार करता हूँ। और खास करके आज का ये हमारा कार्यक्रम वाकई जैसे जिस बात की जरूरत थी उज्जैन के लिए, बाबा महाकाल की नगरी, महाकाल विक्रमादित्य, गौरवशाली अतीत और गौरवशाली ऐसा अतीत जिसके लिए दुनिया के कोई भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में अपनी कोई कीर्ति पताका, अपनी प्रसिद्धि रखता हो, हर एक कोई लालायित होकर के अपने इस उज्जैन से संबंध जोड़ना चाहता है। कोई एक बार नहीं, कोई एक काल में नहीं, हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका महत्व हो। हमारे लिए एक से बढ़कर एक ऐसे शासक जिनके बारे में कल्पना करो तो अटपटा लगेगा। हमने सबने अपनी करेंसी में अशोक चिन्ह देखा होगा, अशोक चिन्ह जिसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर गाय और शेर एक घाट पे पानी पी रहे हैं, लेकिन अशोक चक्र जो लगातार चलायमान 24 घंटे, तो ये काल की नगरी का चक्र है। सच्चे अर्थों में हमारा ये जो पहिया है रोज चलायमान है। हर एक के जीवन में ये समय आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कोई नगर का आज समय रहेगा, कोई देश का आज समय रहेगा, किसी का कल रहेगा, लेकिन इस नगरी का समय हर युग में रहा है। ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है।
इसलिए कला, संस्कृति, इतिहास, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में चाहो, और एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। और हर युग में, हर काल में, मैं आज के इस अवसर पर, जब आज अपने लगातार सरकार के गठन के बाद उद्योगों की बात करना चाहूंगा, तो उद्योगीकरण की दृष्टि से हमने अपनी संभागीय यात्रा की शुरुआत भी इसी नगरी से की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बाबा ने क्या आशीर्वाद दिया कि लगातार 8 संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, जो भूतन पहले अभी हमारे इस आजादी के बाद के काल से परमात्मा का विशेष आशीर्वाद हमको मिला कि उज्जैन में पहली संभाग स्तर की निवेश संबंधी उद्योगों के स्थापना कराने का संकल्प एक तरह से हुआ था। और उसका बदला कैसा आया कि यहां से शुरुआत हुई। पहली बार ही हमारी संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के एमओयू उज्जैन के लिए हुए। ये सौभाग्य की बात। 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन के अलावा हुई। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, इधर नर्मदापुरम, शहडोल, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश कहीं मिला था तो यहां से मिला था विक्रम उद्योगपुरी, ताजपुर। मैं आज भी अभी ये लिस्ट देख रहा था कि इस लिस्ट के अंदर जितनी प्रकार के इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन हुए, इतनी सारी हमारी पहले की इंडस्ट्रियों का, ये जो हमारा बेल्ट का बेल्ट खाली पड़ा हुआ था, अब विक्रम उद्योगपुरी बनाए को 10-15 साल हो गए थे। ताजपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट तो ऐसा लग रहा था कि ताजपुर में कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज कैसी अनुकूलता बनी। मैं लिस्ट बढ़ के नाम बताना चाहूंगा। मेसर सिग्निफाई आरबीटी कंसेप्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये विक्रम उद्योगपुरी में है। लगभग 100 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन, जरा आप देखते जाओ कितना आनंद है। 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक एक मैं बोलता जाऊंगा, 27 बार ताली बजाना पड़ेगी, थोड़ा हाथ भी अच्छे से रखना एक एक करके, क्योंकि जिनका भूमि पूजन लोकार्पण, आज लोकार्पण भी हो रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। मेसर्स रेलसन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 97 करोड़ की लागत से इसका लोकार्पण हो रहा है। ये प्लांट प्रोटीन बनाने का काम करेगा। मेसर्स एस्कान बालाजी फूड प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में फूड फ्लेक्स का काम करेगा। ये 122 करोड़ की लागत से है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स पायनियर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये इसके लिए, ये भी विक्रम उद्योगपुरी में फाउंड्री का काम है। 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। 51 करोड़ की लागत से इनका भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी व्हीकल स्क्रैपिंग का प्लांट डल रहा है विक्रम उद्योगपुरी में। 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार देगा, जोरदार अभिनंदन करें। मेसर्स श्रीपति मॉलिक्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी 50 करोड़ की लागत से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। विक्रम उद्योगपुरी में भूमि पूजन इसका भी आज हमने किया है। मेसर्स कैंडी टॉय कॉर्पोरेट लिमिटेड, इसने विक्रम उद्योगपुरी में कैंडी उत्पादन, कन्फेक्शनरी, ट्रॉफी, इसमें 30 करोड़ की लागत से 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका भी भूमि पूजन हुआ है। मेसर्स एएम वुड टाइज प्राइवेट लिमिटेड विक्रम उद्योगपुरी में, ये भी 26 करोड़ की लागत से खिलौना और बच्चों का, कौन सा काम छोड़ रहे हैं, सारे काम हो रहा है उज्जैन में, जोरदार ताली बजाओ। बच्चों के खिलौने भी हमारे यहाँ बनेंगे, अपने देश में नहीं, देश के बाहर भी निर्यात करेंगे। इसी प्रकार से आलू की चिप्स गजब है, अलीसा फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये 25 करोड़ की लागत से। अब भैया आलू खूब लगवाना खेतों में जा जा करके, सब अपनी ही इनकी फैक्ट्रियां लग रही है, जोरदार ताली बजा। फूड इंडस्ट्री किसानों की जिंदगी बदलने के लिए, इसमें भी 500 लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार से एजी प्रोपेक एलएलपी विक्रम उद्योगपुरी पैकेजिंग ट्यूब से, ये भी अपने पैकेजिंग का काम करेगी, जोरदार अभिनंदन कर, इसका भूमि पूजन भी हुआ। और ताजपुर भी, वाह, अब ताजपुर इंडस्ट्रियां, विश्वकर्मा इंडस्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। मैं एसएस इलेक्ट्रिकल्स ताजपुर इंडस्ट्री, इसके लिए ताली बजाए। जेएसके फूड्स मेसर्स ताजपुर इंडस्ट्री, मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेस, मेसर्स टीआर जायसवाल, ताजपुर बोल रहा हूं, बार बार ताजपुर नहीं बोलूंगा, ध्यान देना जरा, आप ताली बजाते रहना। मेसर्स काना इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स
विसरा इंडस्ट्री ताजपुर, मैसेज शिव शक्ति एग्रो ताजपुर, मैसेज स्वाति एंटरप्राइजेस ताजपुर, मैसेज भदावर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ताजपुर, मैसेज महाकाल इंडस्ट्री ताजपुर, और फिर विक्रम उद्योगपुरी चालू हुई है। जोरदार अभिनंदन करो। कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो हमारा एक तरह से इंडस्ट्रियल बेल्ट विक्रम उद्योगपुरी में, ये जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आज अपनी भूमि पूजन हुआ। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी कि जल का ये शुद्धिकरण का काम भी हम प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। इसी के साथ साथ यूवीटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल डिवाइस पार्क विक्रम उद्योगपुरी, जोरदार अभिनंदन करें इसका भी। मैसर्स बंसी सर्जिकल सॉल्यूशंस मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसके लिए भी, ये भी यही मेडिकल डिवाइस पार्क में। सुश्री अमूल्यम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मेडिकल डिवाइस पार्क, जोरदार अभिनंदन इसका, ये भी विक्रम उद्योगपुरी में। मैसर्स वेंकटेश स्ट्रेटेजिक्स मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम दुर्गापुर देवास में, जोरदार अभिनंदन करें। देवास का मेटल्स का एक कारखाना खुलने वाला है और 490 करोड़ की लागत से 1600 लोगों को रोजगार देगा। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। संभाग लेवल का हमारा कार्यक्रम है। मैसर्स A2N ये सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक उत्पाद का कार्यक्रम है। 250 लोगों को रोजगार मिलेगा, नागदा में मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो नागदा के लिए भी। तो कुल 27 फैक्ट्रियों में, एक देवास में, एक नागदा में, 25 फैक्ट्री उज्जैन में। आज ये बदलते दौर का हमारा समय चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं अभी ग्वालियर में 7, भिंड में 1 और 11 मुरैना में, जहां बंदूकों की ठाई ठाई सुनाते थे, वहां अब कारखानों की आवाज आएगी, मशीनें चलने की खटाखट सुनाई देगी, रोजगार मिलेगा। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश, इसी बात के लिए जाना जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने लिए, जिस प्रकार का समय चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, हमने हर एक व्यक्ति से कहा है, हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाएगी। हमारी सरकार कमिटमेंट का निभाने का लिए तत्पर है। इसलिए अपने बीच में जब हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 से जब उस दिन कमिटमेंट किया था कि आप अपने ऑफर दीजिए, हम अपने कमिटमेंट के बलबूते पर आपको लैंड अलॉटमेंट भी करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 महीने की अवधि में 19 औद्योगिक इकाइयों को 315 हेक्टर मतलब 5-15 साढ़े 1500 बीघा जमीन का आवंटन हमने फैक्ट्रियों के लिए करवा दिया है, जिसके माध्यम से 9,168 करोड़ का निवेश इसमें लागू होगा या मिलेगा और 13,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होने वाला है। ये इतना बड़ा एक तरह से 1 महीने का प्रोग्रेस रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ हमने कहा कि हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002-03 से बीच का ये 1.5 साल निकाल दो, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार तो सरकार होती है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं। तो हर एक जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के साथ अपना निवेश के लिए हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, तो हमने कहा जो जो कमिटमेंट है पुराने 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, 8 साल पुराने, सारे के सारे कमिटमेंट कोई बीच में नहीं, सिंगल क्लिक से जिसका जो हक बनता है उसको खाते में लगातार डाल रहे हैं हमारे द्वारा करोड़ों रुपए की सौगात। तो आज की स्थिति में जहां आज अपने इसी स्थान पर भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 73 औद्योगिक इकाइयों को निवेश प्रोत्साहन सहायता कितनी है, 441 करोड़ की राशि आज भी हम डालने जा रहे हैं। लगभग इसी महीने के अंत तक हम अपने में से सभी लोगों का अधिकांश ये 23-24 तक की सारी राशियां, कोई मैंने बताया कोई कब की थी कोई कब की थी, हमने कहा हम किसी का भी बकाया नहीं रखेंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। उद्योग में जबान का सवाल है, व्यापार वचन से होता है, इसलिए वचन के लिए हमारी सरकार कमिटेड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई सारे उद्योगपति हमारे पार्टी के भी हैं और हमारे बाकी मित्र भी हैं। गया जमाना उद्योगपति जब उद्योग लगाता था तो सोचता था कि बोलते तो बहुत है, तुम तो जमीन दे दो भैया, हम तो कर लेंगे जो करना है, पैसे वैसे तो खाली कागज पे रहते थे, कभी मिलते नहीं थे। लेकिन अभी हमने तय किया है
किसी का भी 1 रुपया भी बकाया है, हमारी सरकार एक सिंगल क्लिक से सबसे पहले उसको देना चाहेगी, क्योंकि जो कमिटमेंट होता है उसका अपना महत्व है। बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने विक्रम मेले के अंदर इसका आयोजन कर रहे हैं, तो विक्रमादित्य का तो नाम ही ऐसा है। बोले सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। क्या उद्योग व्यापार मेला चल रहा है, कितने लोगों ने गाड़ियां ले ली, क्या क्या धूमधाम से लोग अपने जहां देखो जहां MP 13 सब दूर MP 13 ही दिख रहा है, ऐसा माहौल बन गया चारों तरफ। लेकिन ये बाबा महाकाल की नगरी, बात तो इतनी भी है कि महाकाल के प्रति लोगों की श्रद्धा भी है। हम सब जानते हैं, गाड़ी के पीछे लिखते हैं काल उसका क्या करे, तो जो गाड़ी लोगे तो भैया एक्सीडेंट की संभावना भी, लेकिन महाकाल के नगरी से लोगे तो भारत माता की जय, महाकाल महाराज अपने सारे कष्टों का निवारण करेंगे। क्यों आनंद भैया, गलत तो नहीं है? ये बाबा महाकाल की नगरी है, हम सब जानते हैं। लेकिन आज अपने इस शहर के अंदर अब चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ऐसा लगता है कि कई जगह बच रही कि नहीं बच रही। हर जगह कोई ना कोई काम चल रहा है, हर जगह सब प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। और ये बात देखो, अगर अपन इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जाके देखो, आप इसका अंदाज लगा लो, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जो IT पार्क बन रहा, ये IT पार्क अपने लिए नहीं है, इसका भागीदार इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। जोरदार अभिनंदन करो। हमने सबको कहा है कि सब संस्थान अपने पैरों पे खड़े हो, जो जिस तरह से बढ़ सकता है उस तरह से बढ़े। झाबुआ मेडिकल कॉलेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से जाके झाबुआ में अपने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अरे सरकारी संस्थाओं को भी आगे बढ़कर प्रदेश के विकास के योगदान में अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। ये अपना उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ डेयरी टेक्नोलॉजी का पहली बार कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। जब दूध का उत्पादन बढ़ा रहा है तो डेयरी के लिए भी हमारे प्रशिक्षित लोग चाहिए, डेयरी के उत्पादन में उनकी भूमिका होना चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा हर क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से युवाओं की जिंदगी में बदलाव आए, उनकी भूमिका प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में हो, ऐसे सारे कोर्स को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। समान रूप से उनके लिए वो अवसर भी दे रहे हैं जिसकी आज आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10-15 साल पहले उज्जैन के अंदर 1980 से थोड़ा होश है अपने को, पहले 2 होटल थी उज्जैन में, राजन भारती बाबा और जगदीश जी आपके यहाँ थे, एक सवेरा और एक कभी रामा कृष्ण कभी चिराग, उसका जने क्या क्या नाम लेते थे, नटराज। वो होटल वो ही रहती थी, नहीं चले तो बेच दे, तो नाम बदल बदल के 3-4 बार बोर्ड बदलते रहते बेचारे, क्या करे। रेलवे स्टेशन के सामने एक विक्रम थी, वो विक्रम भी बहुत बड़ी बना ली थी, थोड़े दिन तो हमने भी ले ली, फिर हमने भी हाथ जोड़ लिया कि तुम ही चलाओ, हमने भी छोड़ दी कि वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज होटलों का क्या दौर आया, आप बताओ। 90 के सिंहस्थ में, 80 के सिंहस्थ में 2 होटल, बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। 92 के सिंहस्थ में 2 होटल आश्रय और नारंग साहब ने खोली थी, बाद में वो नारंग साहब ने भी बैंक वेंक चला कर उनका अपना दूसरा काम चालू कर दिया। बिजा सुराना पैलेस छोटी मोटी अपनी ढंग से अब चलती रही। फिर वापस 2004 में 2 होटल, शांति पैलेस और विक्रमादित्य। बाद में विक्रमादित्य तो बंद हो गई, फिर चालू हो गई, और शांति पैलेस भारत माता की जय हो गई। अब क्या मालूम जो भी हुआ, लेकिन आज बदलते दौर में समय कैसा बदला है कि आज आप बताओ कि कौन सा होटल, और अभी तो आप जो देख रहे हो, होटल तो छोड़ो, घरों के अंदर धार्मिक पर्यटन के लिए लोग अपना होम स्टे करने आ रहे हैं। मैं जानता हूं अग्निपथ के हमारे मित्र चंदेल साहब, जो संपादक अर्जुन चंदेल जी, उनने अपने निवास में होम स्टे चालू किया। उनके जैसे एक नहीं कई सारे लोगों को, और अच्छा लगता है, मेहमान आए, मेहमान तो भगवान बराबर है, हम उनकी व्यवस्था करें। यह अलग बात है कि हमारी उन व्यवस्था के बलबूते पर जो टूरिज्म ने डिसाइड किया उसका व्यापार भी हो तो गलत नहीं। आज उज्जैन वो नगरी है जिसके बलबूते पर 2022 के बाद, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बाबा महाकाल तो 250 साल से थे, बाबा महाकाल की कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन धार्मिक पर्यटन के लिए आने वालों की संख्या बहुत सीमित थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस दौर में, बदलते समय में, हमारे अकेले 2022 के बाद उज्जैन में आने वालों की संख्या 7 करोड़ हो गई है। 7 करोड़, बताओ आपको ये कल्पना कर सकता है क्या?
हमारे महाकाल के महालोक बनने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया तो रोज आना चाह रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में आना चाह रहे हैं। तो हमारी सरकार ने भी किया है, सब क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। इसलिए हमने धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देना की सिलसिला चालू रखा है। और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ये इंडस्ट्रियों की सौगात तो मिल ही रही है, जितनी सारी इंडस्ट्रियां मैंने बताई है। अकेली यहाँ हमारा एक दूध का कारखाना लगाया है गुजरात के अमूल प्लांट वालों ने, और वो यहाँ से पूरे प्रदेश से दूध खरीद करके यहाँ अपने यहाँ से जबलपुर, रीवा, कहाँ सतना, सीधी, वहां से टैंकर से दूध आ रहा है। वो दूध आकर के दूध में प्रसंस्करण की इकाइयां लगाई है। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बोर्ड के माध्यम से हमारा ब्रांड सांची है, उसको विकास कराते हुए पूरे प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? किसान के माध्यम से समृद्धि आएगी प्रदेश की। जब कृषि आधारित प्रदेश है तो उसका माहौल अलग टाइप का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार के बजट में वो सारी चीज जोड़ी है जिसके कारण से जाना जाता है। बदलते दौर में हमारे लिए तो बाबा महाकाल की कृपा है, मेरे लिए जो कुछ हो सकता है सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अपने प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कोई बात की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, सभी प्रकार के विकास के कीर्तिमान बनाते हुए। और अभी तो ये इंडस्ट्रियां हमारी अभी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री, लेकिन कृषि आधारित उद्योग भी उतने ही बड़े पैमाने पे लगेंगे। कृषि उत्पाद इतना है हमारे पास, सब प्रकार की फसल है, तो आने वाले समय में दोबारा एक चक्र वापस चालू करने वाले हैं। इस साल को हमने उद्योग और रोजगार का ही वर्ष घोषित किया है, तो लगातार पूरे साल ये क्रम वापस चलेगा। इसके आधार पर वापस ये नई रचनाएं बनेगी और विकास का एक इसी प्रकार का प्रतिमान चलता जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में जिस प्रकार का समय बदला है, बहुत जल्दी मेट्रोपॉलिटन का भी हमारे पास प्लान आने वाला है। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, ये 5 जिले के पूरे एक प्लान के अंतर्गत इंदौर पूरा, उधर पीथमपुर से धार का हिस्सा मिलाते हुए बड़नगर के पास से जहां जहां औद्योगिक इलाका है, उधर नागदा, इधर घटिया के पास बांध का पूरा बेल्ट, और वहां से लगाते हुए मक्सी, और मक्सी से देवास के पास सोनकच्छ से, तो ये पूरा मेट्रोपॉलिटन का एक नक्शा बन रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये समूचा अवंती क्षेत्र के नाते से जाना जाता था, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ये सदैव उत्कर्ष की नगरी रहा है। परमात्मा चाहेगा निश्चित रूप से अपनी आंखों के सामने ये सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में डेवलप होकर दिखेगा। इस बात के लिए हमारी सरकार काम कर रही, और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भोपाल के पास सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, ये लगातार रायसेन के बाद विदिशा से होते हुए हमारी राजधानी का भी मेट्रोपॉलिटन के लिए पैसे रख दिए। और आने वाले समय में इसी प्रकार से ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के जिले, फिर जबलपुर और जबलपुर के आसपास के जिले, भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में 25 साल का मध्य प्रदेश कैसा बनना चाहिए। मैं आपको एक आंकड़े देकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी सरकार के माध्यम से 2002-03 में प्रति व्यक्ति जो आय 11,000 रुपया प्रति वर्ष की प्रति वार्षिक आय थी, आज वो 1,52,000 रुपया हुई है अपने सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रोग्रेस है, और केवल हमारी इसी नहीं है, उससे भी आगे अभी के हाल में हमने कहा कि बजट को 5 साल में डबल करेंगे। 3.25 लाख करोड़ का बजट हमने अपनी पिछली सरकार के माध्यम से लिया था, और हमने आपकी बार 4,21,000 करोड़ का बजट 15% से ज्यादा का बजट बढ़ाया है। और उससे आगे बढ़ाते हुए ये हमारी लाडली बहनाओं सहित सारी योजनाएं चालू है, कोई योजना बंद नहीं हुई। और ये आने वाला सिमस्त भी ऐसा सिमस्त होगा कि दुनिया देखती रहेगी। अद्भुत प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सारे वो प्रबंध कर रहे हैं जिसके माध्यम से उज्जैन जाना जाएगा, और जो एक बार उज्जैन आए वो बार बार आने की इच्छा होगी। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहा है। अभी तो हमारे पास जो ब्रिज बनने वाले हैं, जो प्लान बना है, वो प्लान के आधार पे वाकई में अद्भुत बनेगा।
आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो वाकई हम तो अपनी अपनी उम्र लेकर के लिमिटेड आए हैं, लेकिन ये अवंतिका नगरी जिसका कभी अंत नहीं होगा, परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य बाद हमको मौका मिलता है। ईश्वर करे इस समय का क्षण क्षण और मिट्टी का कण कण हमारे सबके लिए काम आए, इस भावना के साथ काम कर रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर 20 शासकीय स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस के लिए CSR के फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। इसी प्रकार से CSR के फंड से छिपरा शुद्धिकरण के लिए भी लगभग 1 करोड़ की राशि उसके लिए भी अलग से दी गई। ये CSR मतलब उद्योग जो लग रहे हैं, रोजगार तो दे ही रहे हैं, लेकिन CSR के फंड से इस प्रकार के भी विकास के काम चलते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और वह आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आपका मानना है प्रदेश का हर एक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए जोनल हेड HDFC बैंक से श्री शैलेश नोएल जी हमारे साथ हैं, जो कि मध्य प्रदेश द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 20 शासकीय विद्यालयों में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की पहल के अंतर्गत 1 करोड़ की लागत से स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने के लिए आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री हुआ